झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर कई बार अभ्यर्थियों से शिकायत तथा सुझाव प्राप्त हो रहे थे। समय पर परीक्षाओं का आयोजन न होने तथा उन तथाकथित अनियमितताओं को लेकर छात्राएं कई बार आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मैंने इन समस्याओं को गहराई से समीक्षा की और पाया कि झारखंड गठन के उपरांत अब तक झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियमावली गठित न होना इस विवादों का मूल कारण है। इन समस्याओं के समाधान हेतु मेरी सरकार द्वारा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 का गठन कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशासित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया। झारखंड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दे दिया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करते हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य गठन के बाद पहली बार 24 जिला क्रीड़ा पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली भी बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अंतर्गत सीधी नियुक्ति हेतु किया गया है। प्रतिवर्ष 50 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को अधिकतम 25 लाख रुपए ऋण दिए जाने का प्रावधान है। राज्य गठन के उपरांत सभी विभागों के विभागवार समीक्षा के क्रम में मैंने ये महसूस किया कि राज्य सरकार को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई स्तर पर नीतिगत पहल की आवश्यकता है, तो कई जगह प्रशासनिक तंत्र में चुस्त दुरुस्त कराकर राजस्व की वृद्धि की जा सकती है। मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजस्व प्राप्ति को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ अविलंब कार्य प्रारंभ कर दें। जहां कहीं भी आवश्यक हो नई नीति बनाई जाए तथा वर्तमान में लागू अधिनियम नियम और विनियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाए। आपकी झारखंडी सरकार निजी क्षेत्र में 75% पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने जा रही है। राज्य के लोगों की भावना के अनुरूप हम नई स्थानीय नीति परिभाषित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में के कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। शिक्षक एवं पुलिस भर्ती के लिए हम जल्द नियमावली ला रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं जिसे पूरा करते हुए राज्य की प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। अंत में मैं पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि झारखंड को संवारने में हम सब पूरी जिम्मेवारी और निष्ठा से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। संविधान के आदर्शों के अनुरूप एक ऐसे झारखंड के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा का
कोई भेदभाव ना हो तथा सबों की गरिमाई जीवन को सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान हो। जय हिंद।